हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ लव स्टोरी। जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हमने प्रेम की कहानी लिखी है। यह सभी कहानी पढ़ने पर आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छा प्रेम की कहानी को पसंद करते हैं, तो यहाँ सच्ची प्रेम एक ऐसा भी प्रेम कहानी है। एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के के प्रेम कहानी को जानते थे। एक लड़का था, वह काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। तभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिल हुआ। वह लड़की पढ़ने में काफ़ी सही थी। यह लड़का मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था, लेकिन कोई बुरा नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं थी, लेकिन वह कहते हैं न कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि इसे प्रेम हो गया। वह लड़के के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई। लड़की लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोच रही थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का कभी तक कुछ नहीं समझ सका। आखिर लड़की ने ही यह बात उसे दोस्त से कही। बस दोस्तों को अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके काबिलियत से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को ख़राब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंची। अब जब जब भी वह स्कूल आता था तो उसकी काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपने कई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय में इंतजार कर रहा था। स्कूल की प्रेम कहानी। प्रेम अंधा भी होता है। ये लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा सा तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और बहुत खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़के को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजने रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिली आई तो उस समय इस लड़के के कुछ शब्द भी साफ नहीं बोल पा रहा था। इसे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि वह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस पर नौकर है ना कि मालिक है। अब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बार से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़के के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाचा था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की के खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े पर पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि
कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चला तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने लगी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काट की कोशिश की। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ को प्रायश्चित करने के लिए मैंने एक काम करने लगा। जहाँ इसके साथ ही तुम मेरे घर से मैसेज से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोषी इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू भर गया। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर जाए क्यों ना। इस डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबूल कर लिया और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसे याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। प्रेम के साथ दीवानगी प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी एक लड़की की है। वह लड़की रोज शाम को टहलने के लिए अपने नाजिद के मैदान में जा रही थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान के छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। उसको देखकर लड़की खुद को ना रोक सकी। वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची है। उसने लड़के से कहा, आप इस बच्चों को गुब्बारे क्यों दे रहे हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद है। मैं इस बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। अगर मेरे पास कुछ रहता तो कहानी सुना दिया करता। हुआ बहुत ही अच्छी लगी। वह लड़का भी काफ़ी प्रेम करता था। वो दोनों बच्चों के लिए रोज़ उपहार लेकर आता था और बच्चों को कहानी सुनाता था। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहानी नहीं है। कि जितना भी कहानी सुनाना था मैंने सुना दिया है। इस बच्चे ने अपने तुम कहानी के लिए जाकर वहाँ पर तुम्हें बहुत कहानी पढ़ने को मिलेगी। अब उन्हें ऐसी बात होने लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया, लेकिन लड़की की कभी नहीं पता वह उसके साथ अब वह दोनों काफ़ी करीब होने लगे थे। अंधा होता अब वह इस समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों को कही। वाले भी उसको लेकर राजा के गए। बस अब किया, उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया, शादी भी हो गई। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो